बहुत बड़ी खबर आ रही है और प्रशांत किशोर को लेके बहुत सारे लोगों का सवाल है और बहुत सारे लोग जो है असमंजस की स्थिति में भी हैं। और कई लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और इन्हें बीजेपी ने खड़ा किया है। और बिहार में बीजेपी इसलिए ला रही है कि शायद ये मुसलमानों का वोट काट सकें और उनके वोट को बर्बाद कर सकें और बीजेपी को इसका फायदा मिले। ये बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम है, लेकिन इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है आइए हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे तक शेयर करें। तो देखिए ये हकीकत क्या है, आप शायद अगर नहीं जानते हैं तो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या प्रशांत किशोर को किसी के द्वारा खड़ा किया गया है या प्रशांत किशोर खुद से अपनी पार्टी या अपने बल पे इस पार्टी को चला रहे हैं। या फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, इतने ज़्यादा जो व्यवस्था ये कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं, और इनके पास जितनी भी सुविधा हो रही है वो कहाँ से आ रही है, और लोग इनसे ज़्यादा अगर जुट रहे हैं तो वो कहाँ से जुट रहे हैं। तो देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत सारे लोग इस विषय पे जो है बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते हैं कि क्या प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी की तरफ से खड़ा किए गए, क्या बीजेपी ने उन्हें बिहार में भेजा है कि यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी अगर मजबूत है, लालू यादव की पार्टी अगर मजबूत है तो इसे तोड़ने के लिए। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, अगर हम लोग इसकी गहराई में जाएं तो गहराई अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इससे जाहिर होगा कि अभी तक जो इनकी रणनीति रही है, आप देखेंगे न तो ये किसी वैसे मुद्दे पर बात करते हैं जो धर्म का हो या जात का हो या नहीं तो ऊंच नीच का हो, लेकिन ये बात किस चीज़ पर करते हैं, इनका मुद्दा क्या है। तो ये अपने मुद्दे पर अड़े हैं और ये अपने मुद्दे की बात करते हैं और जी ये बोलते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, रोजगार, यहाँ कंपनी आना, बिहार के अंदर कारखाने खुलने, ये सारी चीज़ पे ये बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग हकीकत पूछें तो अगर इस मुद्दे को अगर कोई बंदा उठाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और इस मुद्दे को उठाने के लिए आप देख लें कि अभी की जो राजनीति है इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता है, इसलिए कि सबको मालूम है कि यहाँ की राजनीति जो है वो जात पात धर्म के नाम पे चलती है। और यहाँ अगर आप विकास की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, तो इस सब चीज़ पे यहाँ वोट नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई इंसान आके ये साफ साफ कह रहा है कि हम जब बात करेंगे तो इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे और आपको समझाते हैं, बार बार वो बताते हैं कि बिहार में किस तरह की परेशानियां हैं और बिहार में किस तरह से लोग झेल रहे हैं और किस तरह से यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से और दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ किसी तरह से अपनी रोजगार को ढूंढते हैं और वहाँ कामकाज करते हैं। तो प्रशांत किशोर का जो मैसेज है वो पब्लिक के बीच में बहुत ही ज़्यादा वायरल है और पब्लिक इन्हें इसलिए भी चाह रही है कि ये जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो काफ़ी मुखर होकर बात कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से समझाने का भी काम कर रहे हैं। तो जनता इसलिए भी यहाँ उनको सपोर्ट दे रही है और सपोर्ट देने का कारण ये एक बहुत बड़ा है। जबकि अभी तक आप देखें तो कोई भी आदमी अगर आता है राजनीति में तो ये सब बातें होती है, लेकिन जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं उस तरह से कोई बातें करने वाला नहीं था, चाहे तो वो जात पात की राजनीति हो या धर्म की राजनीति हो, ये सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। लेकिन ये जब से आए हैं तब से ये एक ही अपने मकसद को लेकर चल रहे हैं और ये साफ साफ कहते हैं कि हम इसके अलावा राजनीति में और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो इनका जो है मैसेज वो साफ है। आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर की तरफ से जितना भी अभी मैसेज दिया गया और जितना लोगों को जोड़ा गया है, तो सबसे ज़्यादा पब्लिक बहुत कम टाइम में इनकी पार्टी से लोग जुड़े और बहुत ही कम टाइम में ये पार्टी नज़र आ रही है कि अच्छे खासे वोट की मालिक बन चुकी है। और प्रशांत किशोर का ये आप बोलें कि इनका कारनामा जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब है और जितना भी ये वोट लेंगे, हारना या जीतना वो अलग सी बात है, लेकिन ये जाहिर हो रहा है कि बहुत अच्छी तादाद में ये वोट लेकर आएंगे। अभी बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का सीट
जो है उसके पे इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन जो होगा उसके में इनका प्रभाव ज़रूर दिखेगा, और इलेक्शन में जो प्रभाव नज़र आएगा वो प्रशांत किशोर को इससे हौसला देगा, और लोगों को ये उम्मीद बढ़ जाएगी प्रशांत किशोर अब यहाँ से कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी जो बातें थी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानना चाहते थे कि प्रशांत किशोर आखिर करके आ रहे हैं। तो देखिए, एक बात तो है कि वो किसी की बी टीम है या नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह की रणनीति ये बनाते हैं, और आप भी जानते होंगे ये रणनीतिकार हैं, रणनीति बनाते हैं, लेकिन जिस तरह की रणनीति इन्होंने रची है और जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, वैसे पब्लिक मोटिवेट ज़रूर हो रही है और पब्लिक जो है इनके तरफ आकर्षित है। और आने वाला कल आप देखेंगे कि 2025 का जब चुनाव होगा तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि 2025 में बहुत बड़ा प्रभाव इनके पार्टी का रहेगा और बहुत ज़्यादा असर चुनाव पे पड़ेगा। तो आपको ये साफ साफ नज़र आएगा कि इन्होंने जो प्रभाव डाला है अभी इलेक्शन में और जिस तरह से ये रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है। और यहाँ बौखलाहट किसकी होगी? बौखलाहट उन लोगों को ज़्यादा होगी जो ये अभी तक समझ रहे थे कि कोई वोट जो है हमारे अंडर बैलेंस है, तो इस चीज़ की ज़्यादा बौखलाहट होगी। यहाँ दो पार्टी को ज़्यादा बौखलाहट आएगी, और आप देखेंगे तो इसके में 2 पार्टी 3 पार्टी ये जो हैं उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और दिक्कत का सामना यहाँ आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, ये तीनों पार्टी को करना पड़ेगा। और तीनों पार्टी को करना क्यों पड़ेगा, आइए हम इस पर भी बात कर लेते हैं और बताते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अभी तक जेडीयू जो है वो पिछड़ों, दलितों या मुसलमानों का वोट लेती आई है। और आप बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी जो है बड़ी जाति में जितने लोग हैं उन लोगों का वोट और कुछ छोटी जातियों का वोट लेती आ रही है। और हम लोग आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में जैसे कुछ छोटी जात के हैं और कुछ यादव और मुसलमानों का वोट आरजेडी लेती है। तो अब तीनों का जो है क्या है कि अब तीनों इस मसले में फंसे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर आगे एक मुद्दे की बात करते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ बेरोजगारी का है। और यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जाकर कामकाज करते हैं, सबसे बड़ा मसला उनका भी है, और वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो इस दुखती नफ्स पे उन्होंने हाथ रख दिया है, और वो इसी चीज़ को बार बार उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार इतने साल अगर रहे तो उन्होंने क्या किया, लालू यादव इतना दिन रहे तो उन्होंने क्या किया। और ये कहना भी जायज़ है, इसलिए कि आप बिहार की स्थिति देखें तो यहाँ पे काम काज अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे कितनी कंपनियाँ काम कर रही है, तो बिल्कुल ना के बराबर है। और ये कंपनी बहुत सारी आप देखेंगे तो बाहर लोग यहाँ से जाते हैं, गुजरात तो बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, इस तरह से जाके लोग काम करते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ लोग रहते हैं। तो बिहार में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको प्रशांत किशोर ने इस मामले को पूरा सामने उजागर कर दिया है, और इसीलिए इतनी राजनीति करने वाली पार्टी है इस सब को ज़्यादा बेचैनी लिए हुए है कि अब क्या होगा और किस तरह से हम लोग इन्हें रोक पाएंगे। तो ये रोकने का एक बहुत बड़ा जो है मसला है, लेकिन अब प्रशांत किशोर नहीं रुकने वाले हैं। और प्रशांत किशोर का जो प्रभाव नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि आप किसी भी पार्टी की बात कर लें, ऐसा लग रहा था कि शायद इनका प्रभाव कितना होगा और कितना प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन आप देख लें जिस तरह से अभी इनका प्रभाव है, इससे जाहिर है कि ये बहुत बड़ा असर 2025 में डालने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ जाएगी। आप ज़रूर देखिएगा, ये एक बड़ी पार्टी बनकर रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी असर है। और बिहार के अंदर अभी 4 सीट पे जो इलेक्शन है, तो यहाँ तो प्रभाव अभी नज़र आ रहा है, लेकिन 2025 में जब पूरा विधानसभा होगा पूरी सीटों पे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा असर नज़र आएगा। और आप लोग ज़रूर इसे देखें।
और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक ज़रूर कर देंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।